Hi, I'm Dr. Jyoti Bala Sharma, Director and Head Neurology at Fortis Hospital, Noida. माइग्रेन मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में 3 गुना ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि फीमेल्स के लाइफ टाइम में कई ऐसे पीरियड्स आते हैं जब वाइड हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी एंड इन पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स। और जो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, फीमेल्स का ब्रेन इन सब के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और इजीली माइग्रेन ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा है कि फीमेल्स they are doing multitasking these days. They are playing multiple roles. They are managing their career, their household, caregiving. There are multiple societal and expectations and other pressures. All these things are very stressful, and stress itself is a trigger for migraine. Hence, migraine is more common in women than men. माइग्रेन और हार्मोन्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फीमेल्स में 2 मेन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनमें से जो एस्ट्रोजन है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है माइग्रेन से। जब जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है तब तब माइग्रेन ट्रिगर हो जाती है। और एस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल ड्रॉप होता है पीरियड्स के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इन पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है तो ये ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल CGRP रिलीज करता है, और जो CGRP है ये माइग्रेन के पेन पाथवे को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है। इस तरह से हार्मोनल फ्लक्चुएशन से माइग्रेन ट्रिगर होती है। माइग्रेन के पेशेंट्स का ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव होता है छोटे छोटे चेंजेस के लिए, और माइग्रेन के पेशेंट्स को एक डिसिप्लिन्ड रेजिमेंटेड लाइफ लीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, डेली एक्सरसाइज करना, योगा और मेडिटेशन। माइग्रेन के 60% अटैक इन सब चीज़ों से बचाए जा सकते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स को खाने को लेके कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशंस तो ये है, दे शुड अवॉइड स्किपिंग देयर मील्स एंड प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। दे शुड बी वेल हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ फूड भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि चाइनीज फूड, चॉकलेट, चीज़, फर्मेंटेड फूड। और जो ये फूड आइटम होती है दिस में वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सो माइग्रेन के पेशेंट को जब भी कभी माइग्रेन का अटैक होता है तो उन्हें नोट करना चाहिए कि उससे पहले उन्होंने खाया क्या था, ताकि वो अपने फूड ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और अगली बार प्रिकॉशंस ले सकें। माइग्रेन के पेशेंट्स में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तो मेरे को हेडेक होती ही है। उन सिचुएशन में भी आप काफ़ी हद तक माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आपको यू हैव टू इंश्योर दैट you have good 6 to 8 hours of sleep. You have to prioritize your sleep. You have to maintain good hydration. You have to avoid skipping meals. And you have to have realistic work-related goals. और अगर आपको हल्का सा आभास होता है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको हेडेक होने वाली है, तो आप अबॉर्टिव मेडिसिन जल्दी लेके माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। माइग्रेन के लिए माइग्रेन स्पेसिफिक ड्रग्स आ गई हैं, जैसे कि CGRP इनहिबिटर। इन सब दवाओं का फ़ायदा ये होता है कि ये स्पेसिफिक होती है माइग्रेन के लिए, इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, और इन दवाओं से मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक का रिस्क नहीं रहता है। और इन दवाओं को आप जैसे माइग्रेन के हल्के से आभास पे भी ले सकते हैं, और इन्हें बार बार लेने पे आपको जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उन्हें लेने की भी कम ज़रूरत पड़ती है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट को अगर हम डिले करते हैं और टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो जो माइग्रेन की हेडेक है बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाती है, बार बार होने लग जाती है, और कई बार इसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंटली पेन किलर लेने पड़ते हैं। कई पेशेंट्स की तो ऐसी हालत हो जाती है कि लगभग वो रोज ही पेन किलर ले रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिस दिन वो पेन किलर नहीं लेते हैं उनको हेडेक हो जाती है, और जब माइग्रेन बार बार होने लग जाती है और फ्रीक्वेंटली होने लग जाती है, इसे हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन को जल्दी ठीक करने से माइग्रेन के क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट होने के चांसेस
काफ़ी कम हो जाते हैं और मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग माइग्रेन से अटैक को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में पेन किलर लेने से जो और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं अगर माइग्रेन टाइमली ट्रीट हो जाए।